हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 63 एवं 64 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से इसे डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। क्या प्रतीक? कमल था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? गृह त्याग का प्रतीक मेरे भाई हो जाएगा घोड़ा। क्या? घोड़ा। मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप। मृत्यु का क्या प्रतीक है? स्तूप। ज्ञान प्राप्ति की बोधि वृक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंद वंश और घनानंद का। अगला है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चोल कला। क्या? चोल कला। अगला है किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? संगम युग से किस राजवंश का संबंध नहीं है? तो पल्लव का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्य काल में आरंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भोसले। क्या? भोसले। अगला है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1885 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 से 39 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था। क्या कारण था? ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। अगला है किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आउट्रम एवं टेलर। कौन? आउट्रम एवं टेलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई। कहाँ प्रभावी हुई थी? कब प्रभावित हुई थी? तो वो हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। कह रहा है कि कांग्रेस की 1907 में हुए अधिवेशन सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मेरे भाई रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी घोष। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय पत्र के संपादक थे। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? तो भारतीय क्रांति की मां मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? इसका करेक्ट आंसर होगा 1904। क्या? 1904। अगला है मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता। क्या? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वीकल्चर। क्या? सिल्वीकल्चर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर। अगला समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। क्या? प्रतिबिंब क्या होगा मेरे भाई? आभासी। क्या? आभासी। अगला क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या? एंथ्रोपोजेनिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानतः सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं है कौन सा? चालक। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिना के पीछे। अगला है निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल
परिणाम की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ये तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? विटामिन के होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, कहाँ पे होता है मेरे भाई? तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। क्या? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है अधिकांश भाग परिवहन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन युग्म सुमेलित नहीं, गलत सुमेलित है? तो सिल्वीकल्चर छिपकली का अध्ययन, ये जो है यही गलत है कि ऑडियोलॉजी में इसका किया जाता है छिपकली का अध्ययन। किसमें? माफ कीजिएगा मेरे भाई, छिपकली का जो अध्ययन होता है वो होता है सौरोलॉजी। क्या? सौरोलॉजी में। ठीक है। सेरोलॉजी में होता है ब्लड सीरम का अध्ययन। क्या? सेरोलॉजी में ब्लड सीरम का अध्ययन होगा और सौरोलॉजी में क्या होगा? छिपकली का अध्ययन। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है मेरे भाई, जेलीफिश है संघ सिलेंट्रेटा का। किसका? सिलेंट्रेटा संघ का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नागपुर। क्या? नागपुर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। कह रहा, भारतीय संविधान के भाग 4 को कब शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1976 ईस्वी। अगला, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख है, कहाँ पे उल्लेख है इसका? अनुच्छेद 53 में। का? अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो शायद ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के निर्णयन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 262। ठीक है। 262। अगला है, ब्राह्मण आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाह्य आक्रमण, माफ कीजिएगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है बाह्य आक्रमण के कारण? ठीक है, आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 बार। अगला है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये था पंजाब में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे मित्र की राज्यसभा के सभापति का राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 28। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध जो है मेरे भाई वो है टमाटर, प्याज और आलू से। किससे? टमाटर, प्याज और आलू से ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध जो है टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगला है, लिंग असमानता सूचकांक जीजीआई को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2010। क्या? 2010। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो ये था मेरे भाई हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या? हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खुले बाजार की प्रक्रिया। क्या? खुले बाजार की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा, नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। दूसरा कह रहा, नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल एक सत्य है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि GAAR जो है जनरल एंटी अवॉइडमेंट रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
कराधान प्रणाली, क्या कराधान प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 88.71% है। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है भाई, कौन कौन सा सीमा साझा करता है। तो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका स्मरणीय तथ्य डाला हुआ है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेट नंबर किसका 64 का। ठीक है। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो सेट नंबर 64 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। तो ठंडा महासागरीय धारा कौन है। अगुलुआस, क्या अगुलुआस। अगला निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एबरडीन। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा जगह है। एबरडीन। क्या कौन सा शहर है। एबरडीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। एक तरफ शहर है और एक तरफ नदी है। ठीक है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो खार्तुम कहाँ है। खार्तुम मेरे भाई नील पे है। ठीक, नील नदी पे है। अब रेजाविले कहाँ है। ब्रेजाविले जैरे पे है। किस पे। जैरे पे। रॉटरडम किस पे है। तो राइन पे। रॉटरडम राइन पे है। पेरिस किस पे है। सीन पे। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। फेजेंडा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रवाल भित्ति। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई। तो क्यों इंग्लैंड में। क्या क्यों इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। घटेगा। क्या घटेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। सही ढंग से कौन मेल नहीं खाता। तिलैया डैम, कोनार नदी। क्या तिलैया डैम, कोनार नदी। अगला क्वेश्चन है कि बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो रेगुर मिट्टी का। अगला दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेलिस। क्या ट्रेलिस। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो साल कौन सा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 332। क्या अनुच्छेद 332। अगला क्वेश्चन है किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। पहला कह रहा है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची। बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संघ सूची एवं संवर्ती सूची। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो भैया साधारण बहुमत चाहिए। अगला, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है। मेरे भाई ये तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है मक्का। क्या मक्का जो है रेशेदार फसल मेरे भाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त करता है मेरे भाई? वो व्यक्त करता है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाफेड। क्या नाफेड? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र मेरे भाई, कह रहा है कि यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में क्या प्रभाव होगा? प्रभाव क्या होगा मेरे भाई? इसमें होगा मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। अगला है हाइड्रोलिथ। क्या है हाइड्रोलिथ मेरे भाई? क्या है? तो कैल्शियम हाइड्राइड है। क्या? कैल्शियम हाइड्राइड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? पूछ रहा न्यूक्लिक अम्ल किस में पाया नहीं जाता? तो जीव द्रव में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के बीच बंद हो निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। क्या? रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? परिणाम की आवश्यकता किसे होती है? चुंबकीय क्षेत्र को। किसे? चुंबकीय क्षेत्र को। अब बताइए मेरे भाई कि तापमान का ऐसा मात्रक क्या है? तापमान का ऐसा मात्रक फ़ारेनहाइट। क्या? फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। अगला है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर कार्बोनेट। क्या? कॉपर कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है भाई? इसमें सुमेलित कौन है? ध्यान पूर्वक देखिएगा तो उत्तर निकल के आएंगे विटामिन ए जो है वर्णांतता, यही सही, ये तो सही सुमेलित है। क्या कह रहा? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए वर्णांतता, इस पे सोचने योग्य बात है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें उत्तर सी दिया गया है, इस पे देखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? जैव सूचक कौन है मेरे भाई? लाइकेन। क्या? लाइकेन। विटामिन ए की कमी से तो ये होती है, रतौंधी होती है, वर्णांतता। इसको देखिएगा आप लोग, ये 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, देखिएगा। इस पे क्या है ना कि वर्णांतता वाले बातों पे हमें डाउट हो रहा है, क्योंकि इससे तो क्या होता है, रतौंधी होता है ना, तो इसे वर्णांतता में आते हैं क्या? अच्छा, देख लेंगे अगले क्लास में, इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना, ये सही सुमेल था या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी ही है और ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। अगले क्लास में इसका जो है थोड़ा सा डीपली बता देंगे शुरू में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा क्या होगी? ma0l0t-1, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, क्या है मेरे भाई? नाइट्रेट। क्या? नाइट्रेट है। अगला, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। अगला, एक्सेल में कौन सी फंगस की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? F2। क्या? F2। अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मृच्छकटिकम। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो मेरे भाई, चेदी वंश का जो संबंध है वो था किससे? वो था मेरे भाई, चेदी वंश का संबंध कलिंग से। किससे? कलिंग से। अगला है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कनिष्क। क्या? कनिष्क।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत में किसे आमंत्रित किया था, किसने किया था मेरे भाई, ये किया था आलम खान। कौन? आलम खान किया था। अगला है, किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहासन रोहन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। क्वेश्चन देखेंगे अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत का श्रेय, उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रामानंद। क्या? रामानंद। अगला है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है दारा शिकोह करवाया था। कौन? दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया। जिहाद का प्रचार, देखिए ध्यान देने योग्य बात है, मौलवी अहमद उल्लाह। क्या? मौलवी अहमद उल्लाह। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 28 माह। क्या? 28 माह तक रहा था। अगला है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। वी आर अम्बेडकर। क्या? वी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मेरे भाई ये की थी आर एन मधोलकर। क्या? आर एन मधोलकर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस ए डांगे। क्या? एस ए डांगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असहयोग आंदोलन। अगला है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मेरे भाई पटना में। कहाँ? पटना में हुआ था। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डुप्ले। क्या? डुप्ले। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। इसका स्मरणीय तथ्य डाल दिया गया है, जो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।